हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो बच्चों, मजे में हो? अच्छी तरह से स्टडीज चल रही है? तो आज का लेक्चर है हमारा 6th स्टैंडर्ड सिविक्स का। हिस्ट्री तो हमने देखा हुआ है, ज्योग्राफी भी हमने देखा है, बहुत सारे चैप्टर्स को कवर कर लिया है, बट हमारा सिविक्स थोड़ा सा पीछे रह गया था। तो आज हम कवर करेंगे न्यू चैप्टर के साथ, जो कि है 4th चैप्टर आपके सिविक्स का। 4th चैप्टर अर्बन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, अर्बन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। ठीक है, इससे पहले हमने रूरल लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के बारे में देखा हुआ था। रूरल लोकल गवर्नमेंट बॉडी क्या होता है? ऐसे इलाके जो कि बहुत छोटे होते हैं, जस्ट लाइक गांव होते हैं ना, गांवों में छोटी छोटी चीजें होती है, छोटी व्यवस्थाएं होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? जो गांवटी इलाके होते हैं उसे हम रूरल लोकल गवर्नमेंट, जो लोकल रूरल बोलते हैं। ओके, एंड जो थोड़े से महंगे इलाके होते हैं, पॉश एरिया होता है, बोलते हैं ना सब, जैसे बहुत सिटीज होती है, बहुत सारे ऐसे, उसके साथ साथ टाउन्स होती है, जैसे मुंबई है। ठीक है, मुंबई क्या है? एक अर्बन सिटी है जो कि बहुत महंगा है, पॉश एरिया है। तो ये क्या किस में आ जाता है? ये आ जाता है अर्बन में। ठीक है, सो इस चैप्टर का हमारा ये है लेक्चर नंबर 1। सो अगर आप लोगों के एग्जाम में पिछला चैप्टर आने वाला है तो प्लीज से उस चैप्टर को भी देख लो, ताकि आपको समझ में आ जाए कि वो चैप्टर और इस चैप्टर में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलैरिटी है। ओके, चलो, सो इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में स्टडी करने वाले, उसका एक क्विक इंट्रो देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले नगर पंचायत के बारे में देखते हैं। वो कौन कौन से काम करते हैं, वो किस तरह से उनके इलेक्शंस होते हैं, उसमें किस तरह से चुनाव किया जाता है, वो कौन से काम करते हैं, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं नगर पालिका इस टॉपिक में। ओके, देन द म्युनिसिपल। आप लोगों को पता है म्युनिसिपैलिटी ऑफिस वगैरह आप लोगों ने सुना होगा कि जब भी आपके एरिया वगैरह में कचड़े की गाड़ी आती होगी, है कि नहीं? बहुत सारे एरिया है जहाँ पे कचड़े की गाड़ी आती है, मेरी भी एरिया में आती है। तो ये बड़े बड़े ट्रक्स कहाँ से भेजे जाते हैं? ये म्युनिसिपल ऑफिस जो होता है वहां से भेजे जाते हैं। जैसे कि पानी की समस्या, जब भी आपके एरिया में पानी नहीं आए तो आपके एरिया का जो सेक्रेटरी होगा, जैसे तारक मेहता में देखा है कि नहीं, बीड़े भाई जाता है ना, अगर पानी की समस्या हो तो म्युनिसिपल ऑफिस में जाता है ना। तो उसी तरह से जो इस तरह की समस्याएं होती है, ये सब का काम, समस्याओं को सॉल्व करने का, इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का काम कौन करता है? म्युनिसिपल ऑफिस करता है। उसमें चुनाव किस तरह से होता है, उसमें एक पद जो होता है, एक बोलते हैं ना ये कि ऊपर के पोजीशन पे कौन रहेगा, और कौन से पोजीशंस रहते, बहुत सारे अलग अलग पोजीशंस रहते हैं कि उस पोजीशंस पे किसको नियुक्त किया जाएगा, किसे रखा जाएगा। तो ये सारी चीजें किस तरह से होती है, इसकी व्यवस्था किस तरह से होती है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं, और वो किन किन कामों को करता है। ओके, उनके चुनाव कैसे होते हैं, ये सारी चीजें हमें इन 2 टॉपिक्स में पता चलने वाला है। ओके, चलो, सो स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर आप लोगों को पता है, हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के बारे में, बट रूरल लोकल गवर्नमेंट बॉडी के बारे में देखा था। बट अब हम क्या देखने वाले हैं? अर्बन लोकल गवर्नमेंट की बॉडी के बारे में। ठीक है, हमारा जो कंट्री है उसमें बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जो कि अभी भी क्या है? सेमी रूरल और सेमी अर्बन है। ठीक है, कोई पूरी तरह से, कुछ ऐसे जगह होते हैं ना जो पूरी तरह से ये नहीं है कि वो पॉश एरिया है या फिर पूरी तरह से एकदम गांव है। ठीक है, सो हमें क्या बताया गया है कि आवर कंट्री हैज अ लार्ज नंबर ऑफ टाउन्स एंड सिटीज। हमारे कंट्री में, हमारा कंट्री बहुत बड़ा है, हमारा इंडिया बहुत बड़ा है, और पूरे इंडिया में बहुत तरह के गांव है, बहुत तरह के शहर है, टाउन्स, बड़ी बड़ी सिटीज है, लाइक मुंबई, दिल्ली, ऐसे बहुत बड़े बड़े सिटीज है। उसी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे ये गांव टाइप के भी जगह हैं जो कि बहुत, जैसे बिहार, यूपी अभी बहुत डेवलप हो गया है, बट बिहार अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है। मैं खुद बिलोंग करती हूँ बिहार से, तो मैं कोई बुराई नहीं कर रही हूँ, बट बहुत ज्यादा अभी भी वो क्या है, पीछे रह रहे हैं, क्योंकि वहाँ के जो नेता वगैरह है वो, आप लोगों को पता है, बहुत ये सब गांव वगैरह में घूस वूस चलती है और वो डेवलप नहीं करते हैं, वो पैसे खुद हड़प जाते हैं। इसके वजह से क्या हो रहा है कि वो एक सिटी को धीरे धीरे वो नीचे की तरफ ढकल रहा है, बल्कि उसे ऊपर की तरफ लेके जाना चाहिए, है कि नहीं?
ऐसे बहुत सारे जगह हैं हमारे कंट्री में जो कि बहुत छोटे छोटे गांव हैं और बहुत बड़े बड़े सिटीज भी अवेलेबल हैं हमारे इस पूरे कंट्री में, एंड दे ग्रोइंग रैपिडली। और जो वो जैसे आप लोगों ने देखा होगा योगी आदित्यनाथ के आने से, है कि नहीं, उनके आने से हमारा यूपी बहुत ज्यादा फास्ट एकदम रैपिड ग्रो हो रहा है कि नहीं। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे छोटे जगह हैं, ऐसे छोटे शहर हैं जो कि बहुत फास्ट एक बड़े सिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं, बड़े एरिया बड़े टाउन में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये चीजें बहुत फास्ट तरीके से चल रही है आजकल के टाइम पे, क्योंकि आजकल के टाइम पे बहुत सारी अलग अलग व्यवस्थाएं हो रही है, बहुत सारे अच्छे लोग, अच्छे नेता भी आ रहे हैं जो कि किसी सिटी को डेवलप करने में बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, है कि नहीं। चलो आगे देखते हैं। विलेज आर ग्रोइंग इनटू टाउन्स। जो छोटे विलेजेस होते हैं, छोटे मोटे जो गांव होते हैं, वो थोड़ा सा अपने ऊपर प्रोसेस करके, अपने ऊपर काम करके वो ग्रो होते हैं किसमें, टाउन्स में, ठीक है। वो थोड़ा सा अपने ऊपर काम करके, मतलब अपनी चीजों को सुधार के, अपने गांव की व्यवस्था को सुधार के वो थोड़ा सा डेवलप करके टाउन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, देन वो टाउन से थोड़ा और प्रोसेस करके, थोड़ा और अपने आप पे काम करके, अपने गांव अपने टाउन पे काम करके वो एक बड़ी सिटी की तरफ बढ़ने लग जाते हैं, और वो एक अच्छा सिटी बन जाता है जो कि फेमस होता है, जिसके पास सब कुछ अवेलेबल होता है। इस सिटी में वो कन्वर्ट होने लग जाता है, ठीक है। इस तरह से ये चीजें चालू रहती है। उसके बाद जब वो एक सिटी में कन्वर्ट हो जाता है, देन सिटी से वो एक मेट्रोपॉलिटिक एरिया में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे बहुत अमीर और रिच एरिया जो बोलते हैं ना, एक अच्छी, जैसे मुंबई में है ना, बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज रहते हैं, तो ये एक बहुत पॉश एरिया हो जाता है, ठीक है। अब वही मुंबई में ऐसे बहुत सारे महाराष्ट्र के छोटे मोटे गांव हैं जो कि छोटे गांव से एक सिटी में टाउन में कन्वर्ट हुए, टाउन से अच्छी सिटी में कन्वर्ट हुए, और अब वो बहुत मेट्रोपॉलिटिक एरिया में कन्वर्ट हो चुके हैं, ठीक है। ये इस तरह से एक गांव से किस तरह से वो मेट्रोपॉलिटिक एरिया में ये चीजें कन्वर्ट हो जाती है, ये एक लाइन क्रिएट करता है कि यहां तक पहुंच जाता है यहां से, ठीक है। एक विलेज से एक मेट्रोपॉलिटिक एरिया में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, इस तरह से ये प्रोसेस चालू रहती है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। फैसिलिटीज एंड प्रॉब्लम्स इन सिटीज। अब सिटी के बारे में हमने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सुना है। आप लोग सुने होंगे ना, बहुत सारे लोग, कि मुंबई बहुत मस्त है, मुंबई में तो इतने मजे आते होंगे लोगों को, इतने सारे सेलिब्रिटीज हैं, कितना फन करते होंगे, वहां तो सब कुछ अवेलेबल है। बट यहाँ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि कोई बहुत डेवलप जगह होगा तो वहां जाने की हर इंसान के अंदर चाह होने लग जाती है, और इसी के कारण हर साल यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा प्रमाण में बढ़ती है, और इसी के कारण क्या हो रहा है, यहाँ जो स्पेस है वो अवेलेबल नहीं हो रहा है, सभी लोगों के लिए पूरा नहीं पड़ रहा है। यहाँ की जनसंख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, और इसके कारण स्पेस बहुत ज्यादा कम पड़ रहा है। यहाँ पे आप लोगों को पता होगा, मुंबई साइड में आप लोग में से जो भी रहता होगा उससे पता होगा कि वहां पे भाड़े का जो 1 मंथ का जो रेट होता है ना, छोटे से एरिया, जैसे यहाँ अभी हम तो एक नॉर्मल जगह पे रहते हैं, बोईसर में रहते हैं, जो कि मुंबई से थोड़ा सा दूर है, तो वो ये हमारा एरिया थोड़ा सा नॉर्मल है, बहुत ज्यादा महंगा नहीं है और बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ भी नहीं है, ये बीच में है, ठीक है, एवरेज में है। बट जो मेन मुंबई है वहां पे, जैसे कि बोरीवली वगैरह होगा, आप लोगों ने सुना होगा अगर नाम आप मुंबई के रहते होंगे तो ऐसे एरिया में आप लोगों को पता होगा कितना एरिया, जितने एरिया में मैं खड़ी हूं ना, यहां से लेके एक समझ जाओ कि 1 फीट तक का इतने छोटे छोटे लोग, इतने छोटे छोटे घरों में लोग रहते हैं, और वो भी अपनी फैमिली के साथ, कोई 2 इंसान के साथ, कोई 3 इंसान के साथ, इतने छोटे घर में रहता है। और इतने छोटे घर का प्राइस कितना होता है पता है, जितना आपके किचन का साइज हो, जितना आपके किचन का या आपके वॉशरूम का साइज हो, इतने छोटे छोटे रूम में लोग क्या करते हैं, 2-2 3-3 करके रहते हैं, उसी में अपना खाना भी बनाते हैं, सोते भी है। इतनी ज्यादा बुरी कंडीशन है, और उसका प्राइस अगर आप सुनोगे ना तो हार्ट के पेशेंट नहीं हो ना आप लोग, हार्ट अटैक आएगा भाई, इतना ज्यादा प्राइस होता है। 7,000, 6,000, 7,000, उससे थोड़ा सा बड़ा हुआ
और बल्कि उसके अंदर एक वॉशरूम तक नहीं होता है। सोचो कि कितना ज्यादा प्राइस होता है। वॉशरूम, उसे पब्लिक वॉशरूम यूज करना पड़ता है ऐसे एरियाज में, और उनका प्राइस, अगर ऐसे रूम को आप बेचने जाओ, इतने कम स्पेशियस रूम को बेचने जाओ तो भी आपको 25 लाख 30 लाख का प्राइस मिलेगा। सोचो कि कितना ज्यादा महंगा एरिया है। तो इसीलिए क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि जैसे वहां पे बहुत अच्छी व्यवस्था है, उसी के साथ साथ वहां बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स भी है। चलो, सो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि वहां पे क्या क्या अच्छी चीजें हैं। ओके, अच्छी चीजें देखेंगे, बाद में बुरी चीजें भी देखेंगे। ओके, सो वहां पे एक तो इंडस्ट्री की बहुत ज्यादा सुविधा होती है। ठीक है, वहां पे जैसे अगर आपको गांव में अगर आपको तुरंत कुछ हुआ, किसी प्रेग्नेंट लेडी को बेबी होने वाला है, बेबी बॉर्न का टाइम आ गया है, और उस टाइम पे हॉस्पिटल जाने के लिए जाते जाते भी बहुत सारे ऐसी लेडी होती है या बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं जिनकी जान चली जाती है, क्योंकि उन्हें टाइम पे इलाज नहीं प्रोवाइड किया जाता है, टाइम पे उन्हें ट्रीटमेंट नहीं मिलता है और वो टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते। इसके वजह से रास्ते में ही बहुत सारे लोगों का डेथ हो जाता है, क्योंकि गांवों में आसपास में हॉस्पिटल वगैरह नहीं होता है, आसपास में होटल्स नहीं होते हैं, आसपास में स्कूल्स नहीं होते। लोग 5 किलो 10 किलोमीटर चल के या साइकिल से जाते हैं अपनी स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए। तो ऐसे एरिया में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स भी होता है। बट अगर आप अच्छे सिटी में रह रहे हो, अच्छे टाउन एरिया में रह रहे हो, तो वहां पे आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी कि आप कुछ भी जॉब कर सकते हो। आपको बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जॉब्स मिलते हैं, उसी के साथ साथ आपको स्कूल पास में मिलेगा, बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे स्कूल के। देन बहुत सारी ऐसी चीजें कि आपको तुरंत कुछ भी हुआ तो आप 5 मिनट्स के अंदर भी आप हॉस्पिटल पहुंच सकते हो। इतने पास पास में हॉस्पिटल्स होते हैं, हर एक चीज यहाँ पे बहुत पास होता है। इसके वजह से क्या होता है कि यहाँ ज्यादा लोग रहना चाहते हैं, भले ही ज्यादा पैसे क्यों ना लगे, क्योंकि वो कमा भी पा रहे हैं, वो आगे अपने जॉब्स को भी बिल्ड कर पा रहे हैं, उन्हें ज्यादा अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है। इसके कारण वो क्या करते हैं कि ज्यादा सिटीज वगैरह में रहना प्रेफर करते हैं। ठीक है, चलो प्रॉब्लम देखते हैं, शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग। और इसी के कारण क्या होता है कि हाउसेस अवेलेबल नहीं होते इतने लोगों के लिए। तो लोग, पता है आपको, पतरे वगैरह लगा के छोटे छोटे एकदम किचन के साइज के घरों में एडजस्ट करके कैसे भी करके अपना गुजारा करते हैं और उस एरिया में रहते हैं। सोचो वहां पे आसपास नाले होते हैं, गंदगी होता है, बट फिर भी वो रहते हैं क्योंकि उन्हें बहुत सारी सुविधाएं भी मिलती है, क्योंकि वो सिटी है। ठीक है, सो कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं तो कुछ अच्छी चीजें भी मिल रही है। देन सर्विस सेक्टर एक्सपांडिंग। जो सर्विस सेक्टर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपांड रहता है। यहाँ पे हमें बहुत सारी अलग अलग अपॉर्चुनिटीज मिलती है। जैसे किसी को अगर बहुत हायर स्टडीज करनी है तो गांव में वो हायर स्टडीज नहीं कर सकते हैं, इसके लिए उन्हें किसी बड़े शहर में आना पड़ेगा। दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, कोलकाता, ऐसे बहुत सारे जो बड़े सिटीज हैं वहां पे उनको जाना पड़ेगा और वहां पे उन्हें रह के पढ़ाई करना पड़ेगा। इसीलिए ऐसे, जैसे आप लोगों ने कोटा का नाम सुना होगा, IIT के लिए फेमस है, नीट के लिए फेमस है, JEE के लिए फेमस है। तो ऐसे जगहों पे लोग क्या करने जाते हैं, अपनी तैयारी करने जाते हैं कि अब हम किस तरह से इन एक बड़े बड़े एग्जाम्स को हम क्रैक कर पाए। ठीक है, सो ऐसी जगहों पे क्या होता है कि जो रूम रेंट वगैरह होता है ना, बहुत ज्यादा हाई हो जाता है और बहुत ज्यादा एरिया भी हमें कम मिलता है, क्योंकि वहां पे लोग ज्यादा होते हैं और जगह कम होती है। इसी के लिए वहां पे बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाए जाते हैं और उसमें बहुत सारे 10-10 लोगों को एक ही साथ रखा जाता है, ताकि पैसा में थोड़ा सा काउंटर हो जाए। एक इंसान को 1000 रुपए, अगर एक इंसान को 5000 पड़ रहा है तो वो 1000 रुपए में काम हो जाए अगर 5 लोग रहेंगे तो। इसीलिए ऐसे एरियाज में क्या होता है कि पैसे थोड़े से ज्यादा मिलते हैं और उन्हें अलग अलग प्रकार की सर्विसेज भी मिलते हैं और उन्हें अलग अलग जॉब अपॉर्चुनिटीज भी, बहुत सारी अलग अलग जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना गांवों में जो गर्ल्स को जॉब नहीं करने देते, क्योंकि उनके गांव से कोई जॉब का जो एरिया होगा, जो काम का एरिया होगा, वो बहुत दूर होता है और इतना जो डिस्टेंस होता है ना, वहां पे अच्छे लोग नहीं हुए, उसके साथ कुछ बुरा हो गया, ये चीज के डर के वजह से बहुत सारे लोग अपने बच्चों को नहीं भेजते। बट अगर आप मुंबई में रह रहे हो,
ऐसे अच्छे एरिया में रह रहे हो तो वहां पे आप लोगों को डर नहीं होगा कि आपके साथ कुछ बुरा हो जाए, क्योंकि वहां का जो सिटी होता है वो बहुत ज्यादा डेवलप होता है, वहां पे अच्छी सुविधाएं होती है, कैमराज होते हैं, पुलिस होता है, तो ये चीजें वहां पे ज्यादा अच्छी होती है। इसी के कारण क्या होता है कि ज्यादा गर्ल्स भी अच्छी तरह से इस चीज का, अपॉर्चुनिटी का बहुत ज्यादा फायदा उठा पाती है, बहुत अच्छी स्टडीज कर पाती है, अच्छे जॉब ले पाती है, गेन कर पाती है। तो ये सब से उन्हें क्या होती है, बहुत ज्यादा सुविधाएं होती है। अब चलो प्रॉब्लम्स देखते हैं। इनएफिशिएंट स्पेस, उन्हें बहुत, जैसे आप लोगों को पता होगा, अगर आप धारावी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा ना, जो हमारे मुंबई का सबसे बड़ा इलाका है, सबसे बड़ी झोपड़पट्टी है, इसके ऊपर एक मूवी भी आई है, वहां से बहुत सारे टैलेंटेड लोग भी निकले हुए, बहुत सारे अच्छे डांसर्स भी निकले हुए हैं, हमें मिले हुए हैं, हमारे देश को मिले हुए हैं, जो कि बहुत ज्यादा गर्व महसूस करवाते हैं। तो सोचो कि ये एरिया ऐसा है, इतना गंदगी भरा एरिया रहता है, बट फिर भी वहां पे स्पेस नहीं होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, बट फिर भी वहां के लोग बहुत ज्यादा ग्रो कर पाते हैं, क्योंकि एक अच्छी सिटी है, यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग अपॉर्चुनिटी मिल पाती है। ठीक है। ट्रैफिक प्रॉब्लम, अब इंसान है तो ट्रैफिक तो होगा ही सबके पास। अभी अगर कोई अच्छे फ्लैट में रह रहा है, कोई अच्छा इनकम है किसी की, तो वो जरूर से गाड़ी लेगा। ठीक है। प्राइवेट व्हीकल में प्रॉब्लम तो होता ही है, बस के धक्के खाओ या ट्रेन की भीड़, मुंबई लोकल इतना डेंजर होता है कि यहाँ तो क्या मैं कैसे बताऊं आप लोगों को, इतने एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि लोगों को चलती गाड़ी में घाई के वजह से, लेट होने की वजह से उन्हें चलती ट्रेन में चढ़ना पड़ता है, चलती ट्रेन से कूदने का शौक होता है, स्टाइल मारने का शौक होता है, और इसके कारण क्या होता है कि बहुत ज्यादा लोगों का एक्सीडेंट भी हो जाता है। ठीक है। सो ये ट्रैफिक की वजह से, इसीलिए लोग क्या करते हैं कि अपना गाड़ी प्रेफर करते हैं और अपनी गाड़ी से जाएंगे। सबके पास प्राइवेट व्हीकल होगा तो क्या होगा, ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ेगा। देन क्राइम, जो क्राइम होता है, अब जितने ज्यादा पॉपुलेशन होगा उतना ज्यादा क्राइम बढ़ता है। अगर किसी की इनकम नहीं हो रही है, ठीक है, किसी की इनकम नहीं हो रही है, तो वो क्या करेगा, इतना भीड़ भाड़ वाला इलाका है, इतने प्रॉब्लम्स है यहाँ पे, हमें काम नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे, चोरी करते हैं। तो इसके वजह से क्या होता है कि क्राइम भी बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ऐसे लोग आ रहे हैं जिनके अंदर कुछ नहीं है बट उन्हें बनना अंबानी है। ठीक है। तो इन कारणों से कुछ प्रॉब्लम्स भी है, कुछ अच्छी चीजें भी है, तो ये सारी चीजें हमें सिटीज में देखने को मिलती है। चलो एक और टॉपिक कवर कर लेते हैं फटाफट से। नगरपालिका। नगरपालिका क्या है, ऐसा जगह, ऐसा विलेज, चलो विलेज दैट आर इन प्रोसेस टू बिंग टाउन हैव अ नगरपालिका। ऐसा कोई गांव, विलेज, ऐसा कोई विलेज जो गांव, मतलब जैसे बोल सकते हैं ना, ऐसे कुछ छोटे मोटे गांव होते हैं ना, जो कि अपने ऊपर काम करते हैं, अपनी गांव को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ऐसे महाराष्ट्र में बहुत सारे गांव है। तो क्या होता है कि ना, जो ऐसे छोटे मोटे गांव होते हैं वो अपने आप को टाउन में कन्वर्ट जब करते हैं, तो ऐसे जगहों पे क्या चालू हो जाता है, क्या बन जाता है, नगर पालिका बन जाता है। वहां पे नगर पालिका का कार्यकाल शुरू हो जाता है। ठीक है। वी सी सम एरिया विच आर नाइदर फुल्ली रूरल और नॉर फुल्ली अर्बन। ठीक है। ऐसे एरिया जो पूरी तरह से ना अर्बन है, ना पूरी तरह से वो रूरल है, ना कि वो गांव है, ना वो बहुत बड़ी सिटी है। जब वो बीच बीच में आ जाते हैं, वो एक बहुत छोटा गांव भी नहीं रह जाते हैं और ना बहुत बड़ी सिटी बन जाते हैं, तो ऐसे जगह को क्या कहा जाता है, ऐसे जगह पे किस चीज का उपयोग किया जाता है, नगर पालिका की व्यवस्था वहां पे की जाती है। ठीक है। और नगर पालिका का जो इलेक्शन होता है वो हर 5 साल बाद होता है। उनके जो लोग होते हैं, जिन्होंने इलेक्शन के लिए जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, वही क्या करते हैं, उनमें से ही एक क्या चुना जाता है, उनमें से ही एक प्रेसिडेंट चुना जाता है, और उनमें से ही एक को वाइस प्रेसिडेंट भी चुना जाता है, जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनमें से ही। ठीक है। सो अगर आपको क्वेश्चन आया या फिलिंग द ब्लैंक्स आया कि कितने साल में नगर पालिका का
चुनाव होता है तो हर 5 साल में उसका चुनाव होता है। तो ये छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखना। ओके, आई होप सो कि हमने जितनी भी टॉपिक क्लियर किया है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। हमने सिर्फ 1 टॉपिक आज कवर किया है और बहुत सारा इंट्रो देखा है। तो आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो क्या करना है, वीडियो को लाइक जरूर से करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना है और अपने सारे फ्रेंड से शेयर भी जरूर से करना है। चलो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।